जय हिंद। आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी व्याकरण का वर्ण एवं वर्णमाला। कल बताए थे वीडियो में कि भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, इसके बारे में कल शुरुआत किए थे। आज का क्लास डे नंबर 2 है, जिसमें बताना है वर्ण एवं वर्णमाला। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा वर्णमाला का। ध्यान से भी 4 से 5 नंबर एग्जाम इसका है जरूरी, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है वर्णमाला का, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला पहले पूछेगा वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषा है। तो वर्ण तो सब अपना अपना अलग अलग परिभाषा देंगे। कोई बोलेंगे वर्णमाला ध्वनि है जिसे खंडित या विग्रह नहीं किया जा सकता है। अलग अलग अपना परिभाषा सब देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, वर्ण है जैसे भाषा की मूल ध्वनि, भाषा की मूल ध्वनि और ध्वनि के प्रत्येक से तो वर्ण कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिए। अगले भाषा देखिए, वह भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, समझने का प्रयास करिएगा। ध्यान दीजिए, वर्णमाला की परिभाषा बहुत सारा होता है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण अक्षर के सजाने के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हर तरीका से अपना उपयोग कर सकते हैं, मतलब कि अपना सोच, मतलब कि अलग परिभाषा हो सकता है। ध्यान दीजिए, वर्णों की तरह समुदाय को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। देखिएगा, आधुनिक हिंदी व्याकरण से कुल वर्ण 52 है। कितना वर्ण की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 है। टाइम 49 दे दिया जाता है। बाकी राइट आंसर वर्णमाला 52 ही होता है। कितना होता है? 52 होता है, ठीक है। तो ये समझिए, स्पष्ट वर्ण कितना होता है? 25 होता है। स्पष्ट वर्ण की संख्या 25, ठीक है। चवार और देखिए चवार पवार कितना संख्या वर्ण थे? 25 है। यानी चवार क्या नहीं समझना? क ख ग ख घ अंडा हो जाएगा ना, अंडा। फिर ये होता है तो बोलते हैं चवार, क्या बोलते हैं? चवार। और ट घा ना, इसको बोलते हैं चवर। देखिए फिर लिखिए यहाँ पे, इसको कैसे समझे? च छ ज झ इया, इसको क्या बोलेंगे? चवर। तो इसी को मतलब कि सीधा लिखिए शॉर्टकट में, चवर पवर। कितना संख्या होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25 होता है। देखिए, उसमें व्यंजन बहुत पूछा जाता है। उस व्यंजन की संख्या 4 होता है। उसमें जोड़िएगा तो इसे हो जाएगा 52। टोटल कितना होता है? 52। उस व्यंजन की संख्या 4, या ला वा कितना होगा? 4 हो गया। देखिए, संयोग व्यंजन की संख्या 4, संयोग व्यंजन की संख्या 4। चलावी सामुदानी साधानी साध है, कितना हुआ? 4 हो गया। उस व्यंजन संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना? 1 2 3 4। संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होता है। छात्र और ज्ञान ये दो व्यंजन की संख्या 2 होता है। डा होता है 2 होता है। अयोध्या व्यंजन की संख्या भी अयोध्या कितना होता है? 2 होता है। अन और ध्यान दीजिए, बहुत पूछा जाता है यहाँ से, तो समझते हुए चलेगा। देखिए व्याख्यान स्वर्ण के प्रकार समझो, बहुत ध्यान से समझना है। और 1 शॉट में पूरा ही वर्णमाला को करेंगे। और इसको आप पीडीएफ लेना चाहते हैं, नोट लेना चाहते हैं, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो आप इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, वहां से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों अति ना बहुत विद्यार्थी को दिए हैं, लगभग 200 प्लस विद्यार्थी को नोट दिए हैं, आपको भी देंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, और आप नोट लेने के दोनों
चार्ज नहीं है, फ्री में मिलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान सुनिएगा। देखिए मूल स्वर क्या है? आ ई उ ओ सब क्या है? मूल स्वर है। क्या है? मूल स्वर है। तो ये संयुक्त स्वर में क्या आता है? ए है। ए तो थोड़ी में तो आ प्लस ए तो थोड़ी में क्या है? आ प्लस ए, और तो थोड़ी में आ प्लस ओ। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। इसको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर। देखिए मूल स्वर से दो भेद होते हैं। मूल स्वर से कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितना बोलते हैं? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हैं? जिसमें उच्चारण करते समय कम समय लगता है, उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। और जिसमें अधिक समय लगता है, उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है, उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है, उसको दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ री या ऐसा सब क्या ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर आ ए दीर्घ ए ऐ ओ औ उच्चारण करते समय अधिक समय लगा, तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। देखिए स्वर वन देखिए स्वर वन वे वन जो बिना किसी की सहायता से होता है। जो वे वन जो बिना किसी की सहायता से होता है। वे वन जो वे वन उसे कहते हैं स्वर री या ऐसा सब क्या ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ स्वर आ ए दीर्घ ए ऐ ओ औ सब उच्चारण करते समय अधिक समय लगा, तो इसको क्या कहेंगे? दीर्घ स्वर कहेंगे। देखिए स्वर वन देखिए स्वर वन वे वन जो बिना किसी की सहायता से होता है। जो वे वन जो बिना किसी की सहायता से होता है। वे वन जो वे वन उसे कहते हैं स्वर वन, उसे कहते हैं कहा जाता है जिसका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे क्या कहते हैं? स्वर वन। जैसे में आ ई मतलब आई हो जाएगा, आ से लेकर आ क्या कहता है? स्वर वन। ठीक है। देखिए संयुक्त वन कहते हैं क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। संयुक्त नहीं होगा, व्यंजन होगा। क्या होगा? व्यंजन वन उसे कहते हैं जो स्वर वन की सहायता से होता है। देखिए वह उसे स्वर वन की सहायता से बोला जाता है। मतलब कि व्यंजन है जो स्वर वन की सहायता से बोला जाता है। बिना स्वर वन की सहायता से व्यंजन नहीं होगा। देखिए जैसे अर्थात जिसे वर्ण की सहायता का उच्चारण की सहायता का प्रयोग होता है उसे क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कहा जाता है। देखिए व्यंजन जैसे क्या है, क्या है, खा है, जा है, ये सब क्या व्यंजन है। इसको मिलता होगा स्वर वन को उच्चारण कैसे आ रहा है? आनंद क्या होता है? आनंद क्या होता है? फिर सब इसमें क्या यह क्या ये हो गया? दूसरा तरीका इसमें व्यंजन स्वर वन की सहायता आ रहा है। इसको सहारा से करता है। ठीक है। देखिए संयोजक जो व्यंजनों में मेल से बना होता है। संयोजक जो व्यंजनों के मेल से बना होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए टा प्लस छा से मिलता छा बना है, टा प्लस से मिलता त्रा बना है, और जा प्लस से मिलता ज्ञान बना है, चलाविस से मिलता है, और ला से मिलता शराब बना है। बहुत बात पूछा जाता है एग्जाम में। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको यहाँ तक समझाने अलग कोई वीडियो में डाउट आया होगा, अलग सुनिए दोस्तों, अलग कहीं झिलमिला रहा होगा वीडियो, तो उसको आप देख कर समझिए, सुनकर समझिए, और इसको पीडीएफ ले लीजिएगा हमसे। फ्री में दोनों चार्ज नहीं लगने वाला है। इस अलग वीडियो समझ आया, हेल्प मिला हमसे, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके और कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।